2026 में चैट जीपीटी एक जादू जैसा लगता है। लिखना, कोडिंग करना, प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सॉल्व करना। लेकिन क्या ये जादू हमें स्ट्रांग बना रहा है या चुपचाप हमें वीक कर रहा है? इंस्टेंट आंसर्स पर हमारी डिपेंडेंस अपनी सोचने की एबिलिटी को खत्म कर रही है। लास्ट टाइम आपने किसी प्रॉब्लम से सच में कब स्ट्रगल किया, फ्रस्ट्रेशन फील की और फिर डिस्कवरी की खुशी फील की? अब हम स्ट्रगल को छोड़ देते हैं और बस चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। सोचने, मिस्टेक्स करने और सीखने की जर्नी से ही असली ग्रोथ होती है। हम सुविधा के लिए मेंटल शार्पनेस और ओरिजिनलिटी को ट्रेड कर रहे हैं। ये एआई से डरने की बात नहीं है, ये इस बात की अवेयरनेस है कि हम कितनी आसानी से इसे टेक ओवर करने देते हैं। चैट जीपीटी एक को पायलट होना चाहिए, पायलट नहीं। अगर हम इसे अपने लिए उड़ने देंगे तो हम उड़ना भूल जाएंगे। डेंजर टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी माइंडलेस डिपेंडेंस है। यह जागने और अपनी सोचने की एबिलिटी को वापस पाने का समय है। आजकल की दुनिया में हर चीज के लिए चैट जीपीटी का यूज करना नॉर्मल है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, यहां तक कि फ्रेंड्स, हर कोई अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स कर रहा है। हम उन टास्क को ऑटोमेट करते हैं जो कभी हमारी स्किल्स और क्रिएटिविटी को डिफाइन करते थे। कोडर एआई को वो कोड लिखने देते हैं जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते। राइटर एक प्रॉम्प्ट से पूरे आर्टिकल्स जनरेट करते हैं। यहां तक कि बर्थडे विशेस भी मशीन मेड होती हैं। हम सिर्फ काम आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं, हम इमोशन और कनेक्शन भी आउटसोर्स कर रहे हैं। एफिशिएंसी टेम्पटिंग है, लेकिन किस कीमत पर? जैसे हमेशा लिफ्ट लेना, हमारी मेंटल मसल्स वीक हो जाती हैं। स्ट्रगल वो जगह थी जहां लर्निंग होती थी। अब हमें बस आंसर चाहिए। ये माइंडसेट थिंकिंग को ही डिवैल्यू करता है। हम इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर बन रहे हैं, इनसाइट के क्रिएटर नहीं। हम चीजें खुद करना भूल रहे हैं। अपने ब्रेन को एक मसल समझो। अगर आप इसे कभी चैलेंज नहीं करते तो यह वीक हो जाता है। असली ग्रोथ प्रॉब्लम से स्ट्रगल करने, नए न्यूरल पाथवे बनाने से आती है। क्रिएटिविटी टफ क्वेश्चंस से जूझने से पैदा होती है, आसान आंसर्स से नहीं। जब आप चैट जीपीटी को सारा सोचने देते हैं तो आपका ब्रेन ऑटो पायलट पर चला जाता है। टाइम के साथ फोकस करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और ओरिजिनल आइडियाज बनाने की आपकी एबिलिटी कम हो जाती है। अब कई लोग एआई के बिना ओपिनियन बनाने या ब्रेनस्टॉर्म करने में स्ट्रगल करते हैं। जब हम सोचने के हार्ड वर्क से बचते हैं तो मेंटल स्टेमिना खत्म हो जाता है। चॉइस सिंपल है, अपने माइंड का यूज करो और इसे स्ट्रांग बनाओ, या अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स करो और इसे वीक होने दो। जो आप यूज नहीं करते वो आप खो देते हैं। अपने ब्रेन को एट्रोफी मत होने दो। हर दिन खुद को चैलेंज करो, मेंटली फिट रहो। कई लोग मानते हैं कि एआई उन्हें ज्यादा क्रिएटिव बनाता है, लेकिन क्या यह सच्ची क्रिएटिविटी है या सिर्फ चालाक रीमिक्सिंग? चैट जीपीटी लाखों सोर्सेज से जानकारी लेता है, पुराने आइडियाज को नए तरीकों से कंबाइन करता है। यह एवरेज पॉलिश्ड वर्क प्रोड्यूस करने में अच्छा है, लेकिन सच्चा जीनियस नहीं। जीनियस पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशन और यूनिक पर्सपेक्टिव से आता है। ऐसी चीजें जिन्हें एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। एआई पर भरोसा करने से आपकी यूनिक वॉइस खोने का रिस्क होता है। इसका रिजल्ट, ऐसा काम जो पॉलिश्ड तो है लेकिन प्रिडिक्टेबल है, उसमें ओरिजिनलिटी की कमी है। सच्ची क्रिएटिविटी मैसी, रिस्की और डीपली ह्यूमन होती है। ब्लॉक्स को दूर करने या टेडियस टास्क को हैंडल करने के लिए एआई का यूज करो, लेकिन इसे अपने कोर आइडियाज जनरेट मत करने दो। आपकी क्रिएटिविटी आपकी फिंगरप्रिंट है, इसे सोलेस परफेक्शन के लिए ट्रेड मत करो। दुनिया को आपकी ओरिजिनलिटी की जरूरत है और परफेक्ट मीडियोक्रिटी की नहीं। अपनी क्रिएटिव स्पार्क को प्रोटेक्ट और नर्चर करो। क्रिएटर बनो, सिर्फ मशीन के एडिटर नहीं। यही आपकी असली पावर है। चैट जीपीटी पर भरोसा करने का एक डेंजर यह है कि उसके आंसर्स पर आंख मूंद कर भरोसा करना। यह कॉन्फिडेंट लगता है, इसीलिए हम इसके आउटपुट को फैक्ट मान लेते हैं, बिना क्वेश्चन किए या वेरीफाई किए। लेकिन चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है, सच्चाई का सोर्स नहीं। यह मिस्टेक्स कर सकता है, आउटडेटेड इन्फो दे सकता है, या यहां तक कि फैक्ट्स भी फैब्रिकेट कर सकता है, जिसे हेलुसिनेशंस कहते हैं।
इन एरर्स पर भरोसा करने के रियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। असाइनमेंट्स फेल होना, खराब बिजनेस डिसीजंस, यहां तक कि जानलेवा मिस्टेक्स भी। एआई पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपकी रेपुटेशन और फ्यूचर के साथ जुआ खेलना है। एक्यूरेसी की रिस्पांसिबिलिटी हमेशा आप पर होती है। एआई के आंसर्स को हमेशा वेरीफाई करो, उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में यूज करो, फाइनल वर्ड नहीं। फैक्ट्स को क्रॉस चेक करो, अपना जजमेंट यूज करो और क्रिटिकली सोचो। अपनी रिस्पांसिबिलिटी कभी भी मशीन को आउटसोर्स मत करो। आपकी इंटेलिजेंस आपकी सेफ्टी नेट है। इतना कंफर्टेबल मत हो जाओ कि आप इसे यूज करना भूल जाओ। सतर्क रहो। ज्यादा लोग पर्सनल और इमोशनल एडवाइस के लिए एआई की तरफ मुड़ रहे हैं। यह सेफ और नॉन जजमेंटल लगता है, लेकिन यह रियल ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सच्ची इमोशनल ग्रोथ लोगों के साथ ऑथेंटिक मैसी इंटरेक्शन से आती है। एआई एम्पैथी की नकल कर सकता है, लेकिन यह कुछ भी फील नहीं करता। सपोर्ट के लिए इस पर भरोसा करने से एक इमोशनल वॉइड बनता है और हमारी सोशल स्किल्स वीक होती हैं। हम रियल कन्वर्सेशंस के लिए पेशेंस और डीपली कनेक्ट करने की एबिलिटी खोने का रिस्क लेते हैं। लाइफ के सबसे बड़े क्वेश्चंस को इंट्रोस्पेक्शन और शेयर्ड विजडम की जरूरत होती है, एल्गोरिथम आंसर्स की नहीं। लोगों से कनेक्ट होने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करो, उन्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो किसी फ्रेंड या प्रोफेशनल से बात करो, मशीन से नहीं। आपकी इमोशनल वेलबींग को रियल कनेक्शन की जरूरत है। प्रॉब्लम चैट जीपीटी या एआई नहीं है, यह है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, इससे हमारा रिश्ता मायने रखता है। क्या आप टूल के मास्टर हो या उसके गुलाम? समझदारी से यूज किया जाए तो एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और हमें डीप थिंकिंग के लिए फ्री करता है। लेकिन जब हम इसे अपनी बेसिक स्किल्स को रिप्लेस करने देते हैं तो हम कॉम्पिटेंस पर सुविधा को चुनते हैं। कि डिसिप्लिन है, जानो कि एआई का कब यूज करना है और कब अपने माइंड पर भरोसा करना है। बाउंड्री सेट करो, अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स करने की आदत मत डालो। पूछो, क्या यहां एआई का यूज करना मुझे स्मार्ट बनाएगा या सिर्फ लेजी? आपका आंसर डिफाइन करता है कि आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हो या वह आपको कंट्रोल करती है। सॉल्यूशन एआई को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे इंटेलिजेंटली यूज करना है। विनर्स एआई को एक टूल के रूप में मास्टर करेंगे, जबकि अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कमिटेड रहो। बहुत पढ़ो, डिबेट करो और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को हैंडल करो। सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम मत करो, उस पर सवाल उठाओ और एनालाइज करो। बेहतर सवाल पूछने के लिए एआई का यूज करो, सिर्फ आसान आंसर्स पाने के लिए नहीं। ऐसी स्किल्स डेवलप करो जिन्हें एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। एम्पैथी, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। मशीनें डेटा प्रोसेस करती हैं, लेकिन केवल इंसान ही इंस्पायर और कनेक्ट करते हैं। पायलट बनो, पैसिव पैसेंजर नहीं। हमेशा कंट्रोल में रहो। एआई की ताकत और लिमिट्स को समझो, उसके काम को चेक करो और आउटकम्स की रिस्पांसिबिलिटी लो। एआई को आपके गोल्स को सर्व करने दो, इसका उल्टा नहीं। ऐसे आप जीतोगे। हम एक टर्निंग पॉइंट पर हैं। हमारे टूल्स हमारे माइंड को रीशेप कर सकते हैं। चैट जीपीटी की सुविधा टेम्पटिंग है, लेकिन यह हमारी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की कीमत पर आती है। असली लड़ाई अंदर है, डिसिप्लिन बनाम सुविधा, ग्रोथ बनाम कंफर्ट। एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, लेकिन जो इसे समझदारी से यूज करेगा वह लेगा। ज्यादा खतरनाक है अपनी सोचने की आदत खोना। हर दिन चुनो, क्या आप टेक्नोलॉजी को मास्टर करोगे या इसे आपको मास्टर करने दोगे? आपका आंसर आपके फ्यूचर को शेप देता है और आप क्या बनते हो, इसके बारे में सोच